सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे करें कि दिए गए चित्र में बताएं कि अल्फा के किस मान के लिए BOA एक क्या है, सरल रेखा है, यानी कि सिंपल लाइन, सरल। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा फिगर है, जैसे कि अब हम बताना है कि BOA यानी कि B यहाँ पे O देंगे और ये A, BOA एक क्या है, सरल रेखा है। तो देखिए सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री के एंगल पर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल लाइन है, सरल, तो जैसे BOA अगर इसे हम मानेंगे तो यहाँ पे इसका जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोण को जोड़ देंगे, ये वाला कोण BOC और ये वाला कोण COA, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे और इन दोनों कोण का वैल्यू जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा का मान बताना है इस एंगल के द्वारा, जो कि यहाँ पे दिया है कि BOA क्या है, सरल रेखा यानी कि 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 अल्फा और प्लस में 20 डिग्री और प्लस में 3 अल्फा बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फा और 2 अल्फा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 अल्फा, और प्लस में ये क्या दिया है 20, और इसके बराबर में हम कर देंगे 180। अब यहाँ से हम लिखेंगे 5 अल्फा बराबर 180, 20 इस साइड आएगा बराबर के, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे 5 अल्फा बराबर 180 माइनस 20, तो जब 180 से 100 मतलब कि 180 में 20 का माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से इसका मतलब कि बचेगा हमारा 160 बचेगा। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 160, अल्फ़ा और 5 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि भाग में। अब क्या करेंगे कि 160 में 5 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करके देखिएगा, जो भी आएगा वो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हमारा 32, आप डिवाइड करके देखिएगा तो 32 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन 7 लिख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन इसका 7 कर रहा है कि बगल की आकृति में कोण POR और QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि A माइनस B बराबर समकोण का 1/3 हो तो A और B निर्धारित कीजिए। और इसका सेकेंड यानी B नंबर है, यदि A माइनस B बराबर 80 हो तो A और B निर्धारित कीजिए। चलिए इसका हम देखिए ड्राइंग खींचेंगे, फोटो, हमारा फोटो दिया है P और ये हो गया Q, और यहाँ से एक रेखा है R, और इसमें 2 एंगल बन रहे हैं कोण, जो कि इसका नाम हो गया A और ये हो गया हमारा B, और ये पॉइंट हो गया O। हमें बताना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि A माइनस B जो है समकोण का 1/3 है, तो A और B का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये जो फोटो है इसमें ABCD क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को इसी फिगर के अनुसार हमें हल करना होगा। तो इसी फिगर से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में A माइनस B जो है समकोण का 1/3, तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि A प्लस B, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे, A प्लस B बराबर, तो ये होगा हमारा 180। कैसे होगा, क्योंकि A प्लस B जो है एक रैखिक युग्म बनाता है, और रैखिक युग्म में जो होता है 180 डिग्री का, और रैखिक युग्म में वो होता है कि किसी लाइन, मतलब जो सीधा लाइन है, तो उस पर जितने भी एंगल रहेंगे वो रैखिक युग्म में होंगे, और वे उनका जो मान होगा 180 होगा। तो इसलिए A और B को हम जोड़ लिए हैं यहाँ पर, और ये हमारा 180 के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा पे क्वेश्चन में दिया है A माइनस B समकोण का 1/3, तो A माइनस B लिखेंगे यहाँ पर, A माइनस B। अब समकोण का 1/3 है, तो समकोण होता है 90 डिग्री, और इसका 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे।
30 या 90, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30। तो ये हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण को हम ले लेंगे 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे ए समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 180, जो कि समीकरण 1 है, और 2 को जोड़ना है इसमें, तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो a और a कितना ये हो जाएगा 2a, और b प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे 180 और 30 को, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 3 11, एक हासिल आएगा 1 और ये 1 2। अब देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 210 और डिवाइड में चला जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से जब इसे हम कटाएंगे इसको, तो हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू देखिए इसे कटाएंगे तो 105, और a का वैल्यू कितना मिल गया 105। अब a का मान हम समीकरण 1 में भी रख करके b का मान निकाल लेंगे, या 2 में भी रख करके b का मान निकाल सकते हैं। आप किसी भी समीकरण में a का मान रखिएगा तो आपको b का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे, एक समीकरण दिया है हमारा, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 180। तो a का मान कितना आया हमारा 105, प्लस लिखेंगे b बराबर 180। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 180, और 105 को जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर माइनस में। तो जब हम माइनस करेंगे 180 में 105 का, तो जो भी वैल्यू होगा b का मान हो जाएगा। तो चलिए आप घटा करके देख लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 75। तो देखिए a का जो मान मिला हमारा कितना मिला है 105, और b का मान कितना मिला है 75 यानी 75। और जब a b को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म में है। यहाँ से आप जोड़ करके चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इसका आंसर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का है। इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 180 हो जाएगा, क्योंकि 0 8 और ये 1 प्रूव करने के लिए बताए हैं, जोड़ना नहीं है। तो आगे देखेंगे इनके सेकंड वाले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, बी क्वेश्चन को हल करेंगे आगे। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, और यहाँ पे बी क्वेश्चन को लिख लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि a माइनस बी 80 तो a और b निर्धारित कीजिए। देखिए फिगर जो था पहले वाला वही होगा। तो चलिए हम फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं। फिगर हमने बना लिया है। यहाँ पे a माइनस बी दिया है 80, ठीक है, और a b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू होगा इसका 180, क्योंकि ये a और b जोड़ेंगे तो ये सीधा लाइन पे है, जो कि 180 डिग्री रेखिक युग्म में बनाता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, और जो दिया है इसे लिख लेंगे a माइनस बी बराबर 80। ये हो गया समीकरण 1, और इसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 180। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम a और मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो भी a और b का वही वैल्यू होगा, और घटाने के बाद भी a और b का वही वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे फिर से एक बार a माइनस बी बराबर 80 डिग्री, और ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो a और a कितना a हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पे हम सब प्लस कर देंगे, और b क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। और जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 8 16 के 6 वहाँ से ले, और ये 2 260। देखिए 2a बराबर आया है 260, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 260, और इसके डिवाइड में चला जाएगा 2, क्योंकि 2 और a मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये डिवाइड में। जब इसे डिवाइड करके काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मतलब 1 3 0 130। तो इस तरीके से a का जो हमारा वैल्यू मिला 105
130 आया है। ठीक है, अब ए का मान लिख देंगे समीकरण, या तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आप किसी भी समीकरण में रखिए, आपका बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए का मान एक समीकरण में रखने पर, तो क्या करेंगे कि ए का जो मान है 1 में रख देंगे। ए दिया है ए माइनस बी बराबर 80, लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 80, और ए का मान दिया है 130, तो लिखेंगे 130 माइनस बी बराबर 80, इसे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से माइनस बी बराबर हो जाएगा 80, और ये जब 130 इस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है। किसी भी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो ये 130 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ से माइनस बी बराबर हो जाएगा, मतलब कि 80 में से 130 घटाएंगे तो ये उल्टा घटेगा, तो इसका आंसर जो माइनस में आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब जो भी मतलब कि घटेगा आप घटा के देखिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा -50। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, बी बराबर क्या आया, इसका आंसर 50, तो बी बराबर 50 आया, और ए बराबर ए का वैल्यू कितना आया है 130 आया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, जो कि ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना था। आगे देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिससे कि इसमें हमने बी को हल किया, सी को हल करेंगे आगे। सी क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी, मतलब ए रेशियो बी का जो बराबर है 2:1 है, तो ए और बी निर्धारित करना है, और यहाँ पे ए और बी दिया है हमारा फिगर, वही जो जैसे कि ए और बी में दिया है, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी जो है कितना अनुपात दिया है 2:1, हम इसका रेशियो जो है अनुपात मान लेंगे। जैसे मान लिया कि अनुपात क्या है x, हम लिखेंगे यहाँ पे ए और बी का अनुपात माना x है। ठीक है, तो जो ए जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है 2, और b कितना दिया है 1, तो लिखेंगे हम 2x, और ये 1 जो है ये x, क्योंकि इन दोनों का अनुपात हमने माना है x, तो ये 2 जो है 2x हो जाएगा, 1 जो है x हो जाएगा, और हम इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, जो कि 180 के बराबर होगा, क्योंकि ए बी का अनुपात दिया है, तो ए बी कितना होगा 180, और यहाँ पे ए है और ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180, क्योंकि ये ए बी रैखिक युग्म में बनाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉरी। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे कि 2x प्लस ये क्या हो जाएगा x, और ये दोनों कितने का बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x और x को मतलब कि जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये 3x हो जाएगा, और बराबर 180। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 180। अब ये जो मल्टीप्लाई में है x के, ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ से 3 हो गया, जब इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो x का जो मान मिला कितना आया है 60। अब देखिए हमारा a का जो रेशियो है 2 है, तो a माना है हमने 2x, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2x है। ठीक है, तो a बराबर 2x है, तो लिखेंगे 2, और x का मान कितना आया है 60, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। अब देखिए b जो है हमारा b का रेशियो है x, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर x, तो x का मान कितना आया है 60, और a प्लस b को जब जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो आप जोड़ के देख भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं जांच a प्लस b बराबर 180 आना चाहिए। तो a कितना दिया है 120 दिया है। ठीक है, a 120 है, और b कितना है यहाँ पे 60 है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 180 आएगा, जो कि ये प्रूव कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और लास्ट इसका देखेंगे, ये ख़त्म हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सभी वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।